लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम जेडआर में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अगर आपका माध्यमिक या एचएस में आपका एडमिट कार्ड में या रजिस्ट्रेशन कार्ड में या मार्कशीट में कोई करेक्शन करना है या कोई नाम गलत आ गया है, फादर्स का नाम हो, अपना नाम हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे जो भी हो, जिस तरह के आपको करेक्शन करना है तो अभी आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका ऑनलाइन में ही आपका वो करेक्शन हो जाएगा। इंटरनेट का ज़माना है तो अभी कोई भी चीज़ अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है और ऑनलाइन में ही वो आपका करेक्शन हो जाएगा। आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद आपका वो करेक्शन होकर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अगर आपका चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, अगर इस कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी करेक्शन चाहते हैं, चाहे आपका नाम में हो, चाहे आपके फादर्स का नाम में हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ में हो, जिस तरह के आप करेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। और ऑनलाइन किस तरह से किया जाता है इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम लोग गूगल में जाते हैं। गूगल में जाके हम लोग को जिस भी बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप जिस बोर्ड से पास किए हैं उसी बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी या वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक या एचएस के लिए आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं, अगर एचएस के लिए करेक्शन करना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़े हैं, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपको लिखना होगा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो आईए का बोर्ड है, इस बोर्ड में यहाँ जाके जो आपका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके क्लिक करना है, वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें जाके क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जाकर आपको स्टूडेंट लॉगिंग जहाँ है वहाँ जाके लॉगिंग करना होगा। ये है स्टूडेंट लॉगिंग। स्टूडेंट लॉगिंग में जाके आप अप्लाई ये किए। उसके बाद आपका यहाँ दो ऑप्शन है। एक तो इस दो ऑप्शन में जाके आपको, आप अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू एप्लीकेंट या साइन अप करना है। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस वेबसाइट में जाकर, यानी पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड यानी साइन इन में करना है। लेकिन अक्सर न्यू स्टूडेंट ही होता है जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले यहाँ साइन यानी न्यू एप्लीकेंट के लिए साइन अप करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो आइए साइन अप करते हैं। साइन अप में रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा आपका यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ आप सेलेक्ट करें कि इंस्टीट्यूट कोड, कि आप किस इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, यानी आपका जो स्कूल का नाम है उस स्कूल का यहाँ सेलेक्ट करें, यानी नाम सेलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल का नाम यहाँ लिखना है आपको, इंस्टीट्यूट नेम। उसके बाद आपका टाइटल लिखना है। टाइटल आपका नाम में अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, यानी बगैर देने से भी उसका चलेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब फिल करने के बाद आपका ईमेल आईडी लगेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका आधार नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ आपको केयरफुली फिलअप करना होगा। इसमें किसी तरह की अगर कोई गलती होती है तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर गलत हो जाएगा। यानी आप एक बार जो चीज़ पुट करेंगे उसको एक बार पढ़ के, एक बार देख के केयरफुली ही पुट करेंगे। आप अगर अपना मोबाइल नंबर देंगे, आपको उस मोबाइल नंबर डालना है जो आपका हमेशा पास रहता है, आपके पास रहता है। और उसमें फर्दर आपका मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा या कोई मैसेज ही आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, तो उसमें आपको अपडेट रहने के लिए मोबाइल नंबर उसी तरह की चाहिए। उसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी करके आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा। और फिर एचएस रजिस्ट्रेशन ईयर, आपका जो एचएस हुआ है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन किस साल हुआ है। सपोज कीजिए कि आप 2025 में आप एचएस पास किए, तो आपका रजिस्ट्रेशन यानी 11th में हुआ है, तो 11th आप 23 में थे, 2023 में थे। उसके बाद एचएस रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एचएस रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छा से डालना है। आपका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छा से डालकर रजिस्टर करना है, क्योंकि उसमें अगर कोई गलती होती है तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही बार आएगा आपके नाम के साथ। तो दोनों चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखकर
फिल करना है। उसके बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद पासवर्ड डालना है। इसमें 8 डिजिट तक ही पासवर्ड होता है, चाहे आप नंबर दें या नाम दें या वर्ड दें, लेटर दें, जो भी देंगे 8 ही लगेगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। एक ऐसा पासवर्ड आप चूज़ करें जो हमेशा आपको फर्दर याद रहे, हमेशा याद रहे, जिसको आप भूलें ना। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करके एग्री करके यहाँ से आपको क्लिक करना है, यहाँ क्रिएट अकाउंट में जाना है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका मोबाइल में मैसेज आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, जो आप पासवर्ड दिए हैं उसको तो याद रखना होगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ आके ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाना है, यानी साइन इन में जाना है। यहाँ आपको क्लिक करना होगा। साइन इन में क्लिक करने से फिर उसके बाद साइन इन में क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, तो आपको यहाँ यूज़र नेम डालना है जो आपका मैसेज आया है और जो आपका यूज़र नेम आया है मोबाइल में, ये डालना होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ आपका कैप्चा डालना है, ये जो कैप्चा है NBBHPM, उस तरह से कैप्चा सबका अलग अलग आएगा, तो ये कैप्चा पुट करना है। यहाँ कैप्चा पुट करने के बाद आपको साइन इन करना है और फिर इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको करेक्शन किस चीज़ की करनी है, यानी आपको अगर एडमिट की करेक्शन करनी है तो यहाँ देख सकते हैं कि करेक्शन एडमिट कार्ड, करेक्शन मार्कशीट, करेक्शन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको जिस भी चीज़ में करेक्शन करना है तो यहाँ आके आपको क्लिक करना होगा। हमको यहाँ एडमिट कार्ड क्लिक करना है तो हम एडमिट कार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया है और आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वो भी आ गया है। आपका आप देना होगा कि ईयर, रजिस्ट्रेशन ईयर, आप किस साल रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी 11th में रजिस्ट्रेशन होता है और क्लास 10 के लिए करेंगे तो 9th में रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन ईयर ये जो आपका है, आप वो रजिस्ट्रेशन में आपका लिखा रहता है, वो देना होगा। उसके बाद टोटल ये जो फ़ी है, अगर आप तत्काल में बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा और 300 रुपया ज़्यादा लगेगा। तत्काल में इन द केस आपको कहीं एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी और जल्दी देना है, तो हमको 10 दिन में चाहिए, तो आपको यहाँ तत्काल में क्लिक करना है और बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको जल्दी नहीं चाहिए तो इसमें तत्काल नहीं करे तो आपको 100 रुपया फ़ी लगेगा। तो अक्सर स्टूडेंट तत्काल में ही रहते हैं ताकि जल्दी हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है और 10 डिजिट का डालना है। रोल नंबर के साथ जो बीच में NO नंबर रहता है उसको नहीं डालना है, बाकी पूरा नंबर को डाल देना है। जो मेरा जो पूरा नंबर है मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद HS अपीयरिंग, यानी आप किस साल पास कर चुके हैं जिस साल, उस साल को डालना है। उसके बाद आपका यहाँ फील्ड टू विश टू चेंज, फील्ड यू विश टू चेंज, यानी आप किस चीज़ को करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए। आपका नाम को क्लिक करना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, सरनेम चाहते हैं, सब्जेक्ट चाहते हैं, फादर्स नेम चाहते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपका नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ नेम दे दीजिए। उसके बाद करेक्टेड वैल्यू, आपका नाम क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन या एडमिट में है वो अब नहीं देना है। अब जो आपका नाम, जो आपका आधार कार्ड या आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में देखकर आप नाम ठीक करना चाहते हैं, तो वहाँ ये जो करेक्ट नाम है आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आप सपोज कीजिए कि आपका नाम के साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ में भी गलत है या आपका फादर्स नेम में भी गलत है, तो ये प्लस का जो साइन है यहाँ प्लस करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि ये आप जिस भी चीज़ में करना चाहते हैं, फिर से एक को सिलेक्ट कीजिए कि आपका सरनेम में या सब्जेक्ट या फादर नेम्स में करना चाहते हैं, तो फिर फादर्स नेम जो करेक्ट है यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद और भी किसी चीज़ में अगर यहाँ करना चाहते हैं तो वो रीज़न यहाँ आपको लिखना होगा। इन केस ऑफ करेक्शन रीज़न, इन केस के मेरा आधार कार्ड में मेरा जो नाम है वो ये है और रजिस्ट्रेशन कार्ड में रोंगली बाय मिस्टेक ये आ गया है, तो वो रीज़न आपको यहाँ सिर्फ लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट है क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट। ये अपलोड करने के बाद आप जिस भी डॉक्यूमेंट का करेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो मार्कशीट करना होगा और भी क्लास 10 का ही। क्लास 10 का मार्कशीट आप अगर यहाँ पुल कर चूज़ करेंगे और फिल करने के बाद, अपलोड करने के बाद, उसके बाद ये है कि आपका 30 दिन में ये आ जाएगा। आप यहाँ से प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू करने के बाद फिर आपका कंप्लीट होके पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद 30 दिन में आपका वो करेक्शन डॉक्यूमेंट
हाँ डिलीवर हो जाएगा। तो यहीं तक थी कि आप किस तरह से एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड या मार्कशीट को करेक्शन कराना चाहते हैं, तो ऑनलाइन किस तरह से होता है, इस चीज़ को इसी तरह से अप्लाई किया जाता है। अगर आप लोग किसी का भी एडमिट कार्ड में या मार्कशीट में, रजिस्ट्रेशन में, सर्टिफिकेट में, क्लास 10 या 12 में, जिस भी सर्टिफिकेट में अगर कोई गलती है तो उसको ज़रूर ठीक करें, करेक्शन करें। और अभी तो ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये बोला जाता था कि करेक्शन करने के लिए चप्पल या जूता घिस जाती थी फिर भी करेक्शन नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ऑनलाइन यानी इंटरनेट का ज़माना है और इसमें आप ऑनलाइन करके घर बैठे 30 दिन में आपका काम सॉल्व हो जाता है, आपका इशू, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये चीज़ याद रखनी है कि आपका अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, फादर्स नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, खुसूसन जो एकेडमिक सर्टिफिकेट होता है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है, सपोज आपका एडमिट हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुआ, तो ये सब में किसी भी तरह की अगर कोई गलती है तो इसको करेक्शन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप अगर उसको कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको फिर बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो वक्त रहते आप उसको ज़रूर ठीक करें, ज़रूर दुरुस्त करें और फिर दूसरे काम में उसको इस्तेमाल करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जो इस तरह के वीडियो का डिज़र्व करते हैं, जिसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, उस तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।